सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतन व्लॉग्स। आज बहुत टाइम बाद एक और नया व्लॉग मेरे चैनल पे आने वाला है। लास्ट व्लॉग जो मेरा डला था वो लास्ट जनवरी के अंदर डला था, करीब 4 महीने हो गए हैं। अभी तक चैनल पे कोई नया व्लॉग नहीं आया है। तो इस बार हम लोग जा रहे हैं कैची धाम दर्शन करने, हनुमान जी के पावन स्थल पर हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग नैनीताल भी जाएंगे। तो आज अब काफ़ी टाइम बाद, पूरे 4 महीने बाद इस चैनल पे अब एक ब्लॉग डलने वाला है, जो कि हमारा पूरा ट्रैवल ब्लॉग रहेगा। कैसे हम लोग जाएंगे, कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ से दर्शन करके और आगे कहाँ नैनीताल हमारा घूमने का प्लान है और ट्रैकिंग का भी प्लान है। तो वो सब मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर दिखाने वाला हूँ। बाकी अब हमारी 5 बजे की ट्रेन है, जिसमें हमें अब मैं 3:30 बजे करीब यहाँ से निकलूँगा और स्टेशन पहुँचूँगा। वहाँ से हम लोग अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो हमें हल्द्वानी या काठगोदाम पे हमें उतार देगी। उसके बाद हम लोगों का बस का सफ़र है, जो हम बस करके सीधा कैची धाम जाएंगे। वहाँ पे 3-4 घंटे हमें रात को रुकना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे के आसपास हम लोग मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। 4 बजे मंदिर खुलता है। उसके बाद दर्शन करके हम लोग सीधा वहाँ से नैनीताल के लिए निकलेंगे। नैनीताल घूमेंगे करीब एक रात और एक दिन का स्टे हमारा नैनीताल के अंदर है। ट्रैकिंग है, वहाँ के मंदिर हैं, लेक वगैरह हैं, जो हम लोग इस ब्लॉग के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग के अंदर बने रहना और पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी करीब 3 बज रहे हैं, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। बाहर जो है बारिश हो रही है इस समय हमारे घर के पास, गाज़ियाबाद के अंदर इस समय बारिश हो रही है। गाज़ियाबाद जंक्शन से ही हमारी ट्रेन है, जो काठगोदाम के लिए जाएगी सीधी। तो आप बने रहना, अब मैं सारी चीज़ें आपको ब्लॉग के अंदर आगे दिखाता रहूँगा। तो भाइयों, हम लोग बैठ चुके हैं अपने ट्रेन के अंदर। इस समय हमारा ये पूरा जनरल कोच है और ट्रेन चल भी पड़ी है। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे बस इसका 2 मिनट का ही स्टॉप था। जो ये हेलो तो करते। तो भाई लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी स्टेशन। अपने साथ अपना रोहित भाई है और ये भाई अपन को ट्रेन के अंदर मिल गए, अपने न्यू फ्रेंड बन गए। अनुपम भाई इनका नाम है। तो अब हम लोग तीनों जने यहाँ से जाएंगे कैची धाम के लिए। बस पकड़ेंगे, अभी देखते हैं क्या व्यवस्था बनती है, बाहर जाके बस मिलती है कि नहीं मिलती है। बाकी अभी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेनें भी रुकी हुई है और टाइम इस समय करीब 10:15 का टाइम हो रहा है रात के। अब देखते हैं कि होटल मिलता है या बस से हम लोग जाते हैं, कितना टाइम लगता है। मिलते हैं आगे। तो भाई हम लोग होटल ढूंढने गए थे, बट यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास कोई भी होटल मिला नहीं। और जो होटल मिले वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, करीब 4, 4.5, 2,500, 3,000 सुबह 10 बजे तक के। तो हम लोगों ने होटल तो लिया नहीं। रेलवे स्टेशन की ये वेटिंग एरिया है, एसी वेटिंग एरिया था। यहाँ पे 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से हम लोगों ने अपनी रात निकाल ली थी। और सवेरे के करीब 3:30 बज रहे थे, 2:15 का टाइम था जिस समय हम लोग वापस उठे, नहाए धोए। रेलवे स्टेशन पे ही वेटिंग एरिया के अंदर ही यहाँ पे नहाने का भी अरेंजमेंट था। तो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे हम लोग नहाए और हैं 3:00 के 10 हो रहे हैं। इस समय हम लोग रेलवे स्टेशन पे थे और बारिश खूब तेज़ हो रखी थी। हम लोग अब 3 बजे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग निकलेंगे यहाँ से 3 बजे रेलवे स्टेशन। जो नाली में गिरा वो उसी ने उसके बाद जो नाली में गिरा तो भाइयों, हम लोग निकल चुके हैं हल्द्वानी बस स्टैंड से, ये ऑल्टो कैब करके, जो कि हमें सीधा कैची धाम पर ले जाके छोड़ेगी। और करीब 3:30 समय बज रहे हैं जिस समय हम लोग निकले हुए हैं। यहाँ पे पूरा अंधेरे के अंदर इन पहाड़ों पे गाड़ी चल रही है। आप देख सकते हो पूरे पहाड़ के रास्ते पे कहीं पर भी दूर दूर तक लाइट का नामो निशान नहीं है। और ऊपर से बारिश इतनी तेज़ पड़ रही है कि शीशे में, गाड़ी के शीशे में से बाहर विजिबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हो बादल, देखो पहाड़ के ऊपर कितने नज़र आ रहे हैं। रोहित बाबा कह रहा है भाई नीचे देख नीचे देख। मेरी तो पहाड़ गाड़ी में से बैठ के बाहर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि हमारे साइड में खाई चल रही है बिल्कुल बहुत गहरी, जिसके अंदर कुछ नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ बादल बादल नज़र आ रहे हैं रात के अंदर। करीब सुबह जैसे जैसे सुबह होती जाएगी, अब थोड़े बादल कम होंगे और रोशनी निकलेगी। अभी तो पूरा अंधेरा हो रहा है भाई पूरे रोड के ऊपर। और सामने से ट्रक वगैरह भी आ रहे हैं, तो और ज़्यादा डर लग रहा है कहीं हमारी गाड़ी से न टकरा जाए। बस किसी तरीके से अपने दिल को थाम के बैठा हुआ हूँ मैं गाड़ी के अंदर, फ्रंट वाली सीट पे बैठा हुआ हूँ। और ड्राइवर भैया किसी तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। मैं उनसे बाबा पूछे जा रहा हूँ कि भैया आपको दिक। तो भाई यार, आखिरकार अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वाली डेस्टिनेशन कैची धाम हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सवेरे के करीब 5 बज रहे हैं जिस समय हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और मंदिर आके पता चला है कि भाई जो दर्शन होंगे वो करीब 6:30 बजे स्टार्ट होंगे, और हम लोग 1 घंटे पहले ही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अभी यहाँ पे भीड़ बहुत कम है
और अंधेरा भी हो रहा है, तो हम लोग अभी जाके सबसे पहले कहीं अपने बैग रखने का इंतजाम करेंगे और प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद ढूंढेंगे। तो भाई व्यू इतना प्यारा है यहाँ से कैची धाम से यार, आप लोग देख सकते हो। ये पीछे मेरे कैची धाम मंदिर है पूरा, और पीछे सारे पहाड़ हैं, इस पर बादल बादल छा रखे हैं बढ़िया करके, और नीचे से पानी की आवाज़ इतनी सुंदर आ रही है। पीस ऑफ माइंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और नेचर इतना ज़्यादा क्लियर है, मतलब बारिश हो रही है और इतना बढ़िया लग रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं पूरा आधे से आधा भीग चुका हूँ, मतलब मैं बारिश के अंदर। और प्रसाद हमने ले लिया है यहाँ से दुकान से। अब मंदिर के फाटक खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मंदिर के फाटक खुल जाते हैं तो अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। करीब 6 बजे के आसपास जो है मंदिर के पट खुलेंगे, और तब हमारी एंट्री होगी और दर्शन हो पाएंगे। तब तक वेट करना पड़ेगा यहाँ बारिश में बाहर। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that ये वाला जाम होता है तो गाड़ी रुक गई। हाँ, जो रुक गई अभी जाम ऐसा ये जो बाइक गाड़ी ये बच्चे जबरदस्ती। तो भाई लोग हम लोग निकल चुके थे कैची धाम से वापस नैनीताल के लिए, और अपन ने वहाँ से कैब करी थी जिन्होंने करीब हमसे 700 रुपये लिए हैं। वैसे तो यार 150 रुपये पर हेड लगता है, बट हमने पूरी बुक करी है, तो करीब 700 रुपये भैया ने हमसे लिए हैं पूरी कैब बुक करने के, जो हमें नैनीताल छोड़ेंगे कैची धाम से सीधा। और बारिश यार बहुत हो रही है, सारा घूमने का जो प्लान था सारा बेकार हो गया। हमारा ट्रैकिंग वगैरह का, नैनीताल जाके हम ट्रैकिंग करने वाले थे, सब बेकार हो चुका है। अब गाड़ी रोकी है यहाँ पे हमने, देखते हैं यहाँ पे अब थोड़ा फ़ोटो वोटो लेके। रोहित को थोड़ी सूसू लगी थी, सूसू कर रहा है वो। व्यू लेकिन बहुत अच्छा है, मैं दिखाता हूँ आपको। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं भाई, बिल्कुल खाई, पेड़ और बादल ही हैं बस। इन बादलों के पीछे छुपा है नैनीताल। चलो भाई यार, टाइम मत लगाओ। तो गाड़ी की चलती है, छोटी गाड़ी है ना, उसको जीरो मेंटेनेंस है, बढ़िया गाड़ी है। हमारी वाली भाई पूरे रोड पे बादल ही बादल। यही तो नज़ारे मिलते हैं बरसातों को देखने को बढ़िया।
जहाँ छोड़ेंगे उसके आसपास कोई सेक्सी सा ट्रैक है? ट्रैक तो ऊपर से मिलेगा। नैनी पीक है ना भाई, नैनी पीक। लेना भी वो है आपकी लिस्ट में? हाँ भाई, वो तो सबसे पहले है। तो मान लो ऊपर वाले बरस रहे हो, नीचे वालों का बरसने का मन ना हो तो वो पानी अपना आप नीचे निकल जाएगा। भाई तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता। एक बार बता, अगर ऊपर वाला बादल बरसने को चाह रहा है हाँ। और नीचे वाले का मन नहीं है, हाँ। तो ऊपर वाले का पानी नीचे वाले का पानी लेकर निकल जाएगा। ये तो यार तू सोच कर देख। इतना ज्ञान नहीं है हम में। थोड़े कम ज्ञानी है, इतने ज्ञान ही नहीं है हम। बात को हंसते हो भाई। उनसे पूछेगा जो 150 एकड़ में जो है शेर पाल रहा है वो तो। तो भाइयों यहाँ हम पहुँच चुके हैं नैनीताल। ये है नैनीताल की नैनी लेक, जो कि काफ़ी फेमस है। जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं आपको लाके यहीं नैनी लेक के गोल चक्कर पर छोड़ देते हैं। यहाँ से पीछे चारों तरफ होटल है। आप नैनी लेक का व्यू देख सकते हो। इस समय भी बारिश हो रही है, मैं भीग चुका हूँ बारिश में पूरा और आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये पूरी नैनी लेक है, इसके सामने पहाड़ है और इस समय पूरे बादल छाए हुए हैं अच्छे से। बिल्कुल हम चौराहे पे खड़े हैं इस समय और ये सारे पीछे हमारे पीछे ये होटल ही होटल है चारों तरफ। भाई रूम बुक हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे दोस्त की तरफ, जिसको हमने एक ढाबे पे बिठा रखा है। भाई रूम बहुत महंगे हैं यहाँ पे, मगर हमने बुक कर लिया है और व्यू हमने किया लेक व्यू वाला। कोहरा आप देख रहे हो, हिल व्यू कितना कोहरा पड़ रहा है पीछे सारी तरफ। ये बादल चल रहे हैं साथ में, बादल है पूरे बादल, क्लाउडी वेदर है पूरा आज यहाँ पे। 200 रुपए की नहीं होती, बात होती है जिस तरह बंदा। देख भाई साहब नीचे खाएगा। अभी हम लोग घूम रहे हैं नैनीताल की सड़कों पे और भाई व्यू बहुत तगड़ा है। आज मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है वी आर वॉकिंग इन हेवन। नहीं वो वाली बात है। आज मैं ऊपर यहाँ पे सारे घर जो है सारे ज़्यादातर पहाड़ियों पे ही बने हुए। और ये देखो व्यू कितना ज़बरदस्त व्यू है। पहाड़ों पे सारे बादल ही बादल है। हम लोग ज़मीन से नीचे से बहुत बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। यहीं पास ही में ना एक हिमालय व्यू पॉइंट है, वहाँ से हिमालय की पहाड़ियाँ दिखती हैं। तो अभी जब वेदर थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना, तब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। वहाँ का फिर आपको हिमालय का व्यू दिखाएंगे। वहाँ पर टेलीस्कोप से हिमालय का व्यू दिखता है पूरा। वो देखो पहाड़ियों पर ऊपर तक घर बने हुए हैं पूरे। हम रोड पे भी चल रहे हैं तो बादल हमारे आगे चलते हुए दिख रहे हैं हमें। तो भाई हम लोग होटल आखिरकार हमें मिल गया है। 3 घंटे नैनीताल लेक के आसपास घूमने के बाद आखिरकार हमें एक होटल मिला है और बिल्कुल नैनी लेक के पास ही ये होटल है, जिसका 3rd फ्लोर का रूम हमने ले रखा है। रूम काफ़ी डिसेंट सा है। एक बेड डला हुआ है यहाँ पे, डबल बेड। और अपना ये रोहित और ये भाई अपने जो हमें ट्रेन में मिले थे सफ़र के दौरान, और मैं यहाँ पे अपना स्टे करेंगे। छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस टीवी वगैरह है और एक ही सिंगल बेड है और अटैच इसके अंदर वॉशरूम मिल जाता है। विंडो से पूरा जो है बाहर का व्यू मिल जाता है आपको पहाड़ों का। और पहाड़ों के व्यू को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, वेदर को देखते हुए हमारे इन भाई ने एक शायरी बनाई है, जो ये आपको शायरी आप सुनाने वाले हैं। तो कृपया ध्यान से सुने और शायरी पसंद आए तो कमेंट के अंदर बताएं उसका मतलब, अगर आपको समझ आए तो। हाँ भाई, तो सुनाओ भाई शायरी। तो अर्ज किया है इरशाद 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 बोल यार। इरशाद खान। सूखी टहनी तन्हा चिड़िया जी, फीका चांद। क्या बात है। सूखी टहनी तन्हा चिड़िया फीका चांद, आंखों के शहर में वीराना एक नमी का चांद। क्या बात उसके माथे को चूमे कितने दिन बीते। हाँ। 3 दिन। उसके माथे परसों कई दिन पहले तो गया था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। भाई तुम साल हो गए। कंटिन्यू हो, चुप रहे भाई को शायरी सुनाने दे यार। तो उसके माथे को चूमे कितने दिन बीते। वाह 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 बोल यार। जिस माथे के खातिर एक टिका था चांद। क्या बात है, क्या बात पहले तू लगती थी कितनी बेगाना, पहले तू लगती थी कितनी बेगाना, है। कितना धुंधला होता था पहले नमी का चांद। क्या बात है, कितना धुंधला होता था पहले नमी का चांद। बेहतरीन।
कम हो कैसे इन खुशियों में तेरा गम, कम हो कैसे इन खुशियों में तेरा गम। थोड़ी सी मलाई चाप पर 2 बियर। ऐसे मार दो शायरी के सामने वाले की। सही है, थोड़ी सी मलाई चाप पर 2 बियर, सारा गम दूर दोनों भाइयों का। हाँ ये तीसरा लोग आगे आगे भाई आगे आगे। कैसे कम हो कैसे इन खुशियों में तेरा गम, लहरों में कब बहता है नदी का चांद। क्या बात है ठीक क्या है, कम हो कैसे इन खुशियों में तेरा गम, लहरों में कब बहता है नदी का चांद। आओ अब हम इसके भी टुकड़े कर लें। बाप कमाल है साहब। के भी टुकड़े कर लो। कुछ तो सोच समझ के बोल लो, शायरी भी गा रहे हो तो ढंग से तो गाओ। ये चांद यहाँ एक कोड वर्ड है। अच्छा। ओके। ठीक है, तो जो एक फीमेल महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और और उसकी आदमी के यादें। लिए आदमी मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में लेकिन, मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में लेकिन, मेरे लहू से तुम्हारी दीवार गल रही है। मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में लेकिन, मेरे लहू से तुम्हारी दीवार गल रही वाह है। वाह वाह वाह। न जलने पाते थे जिसके चूल्हे भी हर सवेरे, न जलने क्या बात पाते थे जिसके चूल्हे भी हर सवेरे, ओहो। सुन रहा हूँ कल रात से वो बस्ती भी जल रही क्या है। बात है क्या बात है क्या। ताली बजा भाई, कैसे बैठा है तू ऐसे। शायर की इज्जत करनी चाहिए यार। मौसम देखो बाहर का कैसे शायराना मौसम हो रहा है, और यहाँ अपने साथ एक शायर जुड़ चुके हैं जो कि आप मेरे चैनल के थ्रू फेमस होने वाले हैं। भाई प्रोफेशनली क्रिकेट प्लेयर है जो आगे चल के इंडिया की टीम के लिए खेलने वाले हैं। भाई आप खुद फेमस हो। नो कमेंट्स। नो नो एक बार कैमरा नो एक बार नो 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 कैमरा अपनी तरफ को फ्लिप कर नो 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 नो। चलो भाई दूसरी शायरी पेश करो। ठीक है, अर्ज किया है। इरशाद। सूखी टहनी तन्हा चिड़िया। अर्ज क्या है। इरशाद। ऐसे तैसे मत मारियो ब्लॉग की। भाई तुम सुनाओ, तू चुप रह, तू सिर्फ इरशाद और वाह वाह बोल बस। नहीं, इरशाद मैं बोलूंगा। इरशाद अर्ज किया मैं बोलूंगा। अर्ज आप बोलोगे, इरशाद ना बोलो। जिसकी बत्ती जिसका घोड़ा। बस इसके। तो भाई असली जन्नत तो ये है, एक तरफ बादल, एक तरफ पहाड़, साथ में मैगी और चाय, और ये दो यार। इससे बढ़िया जन्नत कहाँ मिलेगी। by nature's hand. Each echo